हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद है यार आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे एमकेट टेस्ट के बारे में। अगर आप कॉन्सेंट्रिक्स में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं या फिर जाना चाहते हैं तो आपको एक टेस्ट देना पड़ता है ऑनलाइन, जिसका नाम है एमकेट टेस्ट। एमकेट टेस्ट में क्या क्या होता है, कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं और इसके क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइज आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को आप मिस ना करो। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं एमकेट टेस्ट के बारे में। एमकेट टेस्ट क्या होता है? देखिए, अगर आप कॉन्सेंट्रिक्स बीपीओ में अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, चाहे आप किसी भी प्रोसेस के लिए जाओ, चाहे आप किसी भी मतलब वॉइस के लिए जाओ, नॉन वॉइस के लिए जाओ, इंटरनेशनल के लिए जाओ, डोमेस्टिक के लिए जाओ, आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ता है। हो सकता है वो ऑनलाइन टेस्ट आप अपने घर बैठे फ़ोन के थ्रू दे सकते हैं, या फिर अगर आप ऑफिस में जाकर देना चाहते हैं तो वहाँ पर भी दे सकते हैं। बेसिकली इंटरव्यू देने से पहले आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। अगर वो टेस्ट में आप क्वालिफाई करते हैं तभी आप कॉन्सेंट्रिक्स में जो है इंटरव्यू का जो फर्दर प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये टेस्ट कैसा होता है, सबसे पहले इसका रूल एंड रेगुलेशन की बात कर देते हैं। देखिए, यहाँ पे जो टेस्ट होता है इसमें बेसिकली तीन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। एक तो रहता है इंग्लिश ग्रामर, एक रहता है एप्टीट्यूड और एक रहता है मैथमेटिक्स। इन तीन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है और तीनों के जो सवाल रहते हैं सारे सवाल बेसिक सवाल ही रहते हैं, लेकिन इनका जो टाइम लिमिट रहता है, जैसे कि एक क्वेश्चन रहा उस क्वेश्चन का कुछ टाइम लिमिट रहता है। साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट है। इसके लिए क्या होता है कि आप या तो आप अपने फ़ोन के थ्रू दे सकते हैं या फिर आप सिस्टम के थ्रू दे सकते हैं। आप अगर सिस्टम के थ्रू देते हैं तो फिर आपको वेब कैमरा चाहिए आपके पास। अगर आपके पास वेब कैमरा नहीं होता तो आप अपने फ़ोन के थ्रू भी दे सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगा कि अगर आप ये टेस्ट देते हैं ऑनलाइन तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप कहीं भी बॉडी मूवमेंट, जैसे कि आप टेस्ट दे रहे हैं और आप बॉडी मूवमेंट करते हैं तो आपका टेस्ट क्लोज हो जाता है, क्योंकि उसमें चीटिंग, अगर आप बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं मतलब उस ऐप के हिसाब से या फिर उस टेस्ट के हिसाब से आप चीटिंग कर रहे हैं, ऐसे में आपका क्या होता है कि वो टेस्ट जो है कैंसिल हो जाता है और फिर एक बार अगर कैंसिल हो जाता है तो फिर से आप नहीं दे सकते। इस टेस्ट का खास बात यही है कि अगर आप यहाँ पे अगर टेस्ट को बीच में छोड़ देते हैं, जैसे कि आप टेस्ट कंप्लीट मतलब टेस्ट आपने स्टार्ट किया, उसके बाद आपने कुछ क्वेश्चन बनाया, उसके बाद बैक कर दिया, बैक करने से पूरा टेस्ट कैंसिल हो जाता है और इसमें में आप टेस्ट में फेल हो जाते हैं। अगर आप टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो इंटरव्यू का फर्दर प्रोसेस आप नहीं दे सकते। तो इसलिए आपका ज़रूरी है कि जब भी आप टेस्ट दें आपका बॉडी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बॉडी मूवमेंट होता है, क्योंकि जब भी आप टेस्ट देते हैं तो आपका फ्रंट कैमरा फ़ोन का ऑन हो जाता है। अगर आप सिस्टम के थ्रू दे रहे हैं, वेब कैमरा है तभी होगा, तो आपका वेब कैमरा ऑन होना चाहिए। तो अगर बॉडी मूवमेंट होता है तो सिस्टम के हिसाब से आप चीटिंग कर रहे हैं और ऐसे में क्या होता है कि आपका टेस्ट क्लोज हो जाता है और टेस्ट को आप दोबारा से आप नहीं दे पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों का सबसे पहले ध्यान रखिएगा। आप बात करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के रहते हैं। देखिए, सभी क्वेश्चन जो रहते हैं वो बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं। इंग्लिश के ग्रामर का बेसिक टेस्ट रहता है आपका। जैसे कि मान के चलिए आप मेल लिखेंगे या चैट करेंगे तो ऐसे में आपका ग्रामर स्किल जो है वो अच्छा होना चाहिए, इसीलिए आपका बेसिक ग्रामर का जो है वहाँ पे चेक किया जाता है। इसमें आपका प्रीपोजिशन जो आपने 10th 9 10 में जो पढ़ा है वो सारा चीज़ रहता है। साथ ही साथ एक जो रहता है पैराग्राफ रहेगा, पैराग्राफ के नीचे जो आपको जवाब देना रहता है उस टाइप का क्वेश्चंस रहता है। मतलब आपको जो है सेंटेंस बनाना रहेगा, कुछ सेंटेंस अलग मतलब गलत लिखे हुए रहेंगे सेंटेंस, उस सेंटेंस को आपको अच्छे से लिखना है, कहाँ पे गलत है वो ढूंढ के निकालना है। साथ ही साथ जो एक पैसेज रहेगा, पैसेज में सारा आंसर रहता है, जिसका नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है उसका आंसर सारे पैसेज में ही रहता है, उस पैसेज से आंसर खोज कर आपको निकालना है। साथ ही साथ आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक वहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिकली अगर आप इंग्लिश आपका अच्छा है, इंग्लिश ग्रामर अगर आपका अच्छा है, बेसिकली ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं रहता है कि आपको नहीं आए। ये 9th 10th बेसिस का रहता है। अगर आपने 9th 10th में अच्छा से पढ़ा है तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ आएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स में देखिए कुछ जो क्वेश्चन रहते हैं प्रोबेबिलिटी से रहते हैं। प्रोबेबिलिटी का अगर आप अच्छा से आपको प्रोबेबिलिटी आता है तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ जो है प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ क्वेश्चन रहता है और इसके अलावा जो है कुछ बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। बेसिक क्वेश्चन में बॉडमस रूल्स वगैरह रहते हैं। साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस को आपको अच्छा से करके जाना है। प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे कि आपको बताया जाता है कि किसी के पास 100 रुपीज़ है तो उसका 50% इसको दे दिया गया, 25% इसको दे दिया गया, तो उसमें से इसको इतना % दिया गया, तो किसको प्रॉफिट हुआ किसको लॉस हुआ। साथ ही साथ मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को आपको अच्छे से क्लियर करके जाना है, प्रोबेबिलिटी क्लियर करके जाना है। साथ ही साथ बॉडमस रूल जो होते हैं थोड़े बहुत उसको भी क्लियर करके जाना है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ एप्टीट्यूड में भी कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता है कि आपको नहीं आए। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा सकते हैं तो एप्टीट्यूड आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि देखिए, आप इसलिए घबरा जाते हैं, ये जो टेस्ट है इस टेस्ट में टाइम रहता है। जैसे क्वेश्चन रहा उस क्वेश्चन के पीछे एक टाइम रहेगा, टाइम फ्रेम रहेगा, मतलब एक घड़ी चलता रहेगा, आपको उस टाइम के अंदर में कंप्लीट करना रहता है पूरा जो टेस्ट है उसको। तो इसलिए आप जो है थोड़ा सा घबरा जाते हैं। आपको घबराना नहीं है, सारे क्वेश्चन जो रहते हैं वो नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं,
कोई ऐसा सवाल नहीं होगा कि आपको नहीं आता होगा। बाद में आप सोचेंगे तो आपको सभी क्वेश्चन जो है आराम से आता होगा। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको 100% मार्क्स भी नहीं लाने होते हैं, आपको सिर्फ 60% मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए। कभी कभी ये वेरी भी कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम समय में 60% मार्क्स लाने होते हैं। तो अगर आप 60% मार्क्स नहीं ला सकते तो डेफिनेटली आपके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये टेस्ट जो होता है बहुत ही आसान होता है। आपको 60% नंबर तो आराम से आ जाएगा। कोई भी अगर आराम से 10th पास करके गया है, मतलब ऐसे तो 12th पास करेंगे तभी आप इंटरव्यू दे सकते हैं, तो 12th पास करके आप जाते हैं तो डेफिनेटली आपका 60% नंबर आ जाएगा। अगर आप हड़बड़ाते नहीं हैं, अगर आप कुछ गलत नहीं करते, आप बॉडी मूवमेंट, क्योंकि देखिए बेसिकली यहाँ पे अगर आप बॉडी मूवमेंट करते तो आपका टेस्ट क्लोज हो जाएगा। आप अगर बैक प्रेस कर देते तो आपका टेस्ट क्लोज हो जाएगा। तो टेस्ट आप क्लोज मत कीजिए और आराम से टेस्ट दीजिए। सब क्वेश्चन अगर नहीं भी आता है, एक दो अगर मिस भी हो जाता है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 60% में पास है। 60% आपका जो है यहाँ पे आराम से आ जाएगा। तो ये टेस्ट कंप्लीट करने के बाद बाकी का फर्दर प्रोसेस होता है। देखिए ये टेस्ट कब होता है फिर से मैं बता दे रहा हूँ। जब भी आप ऑनलाइन अगर फॉर्म भरते हैं कॉन्सेंट्रिक्स का, तो आपके मेल आईडी में आपको एक आईडी और पासवर्ड मिलता है इस टेस्ट के लिए। तो आप अपने फ़ोन के थ्रू भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके टेस्ट दे सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप वर्किंग इंटरव्यू देते हैं तो वर्किंग इंटरव्यू में क्या होता है कि वहाँ पर सिस्टम रहता है, वो लोग बोलते हैं कि आप सिस्टम में बैठ के टेस्ट दीजिए, या फिर अपने फ़ोन के थ्रू भी आप टेस्ट दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ, और इस तरह के इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।